त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में याद रखिएगा 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमारे जो बुक है वो एनसीईआरटी बुक ऐसे बुक है जो हमारे इंडिया लेवल तक चलती है। हर बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो या स्टेट लेवल की बोर्ड हो, तो एनसीईआरटी प्रकाशन हमारी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एनसीईआरटी बुक अवश्य चाहिए। तो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही हम आप लोगों को प्रत्येक सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति परिचय, हम जो एनसीईआरटी प्रकाशन का बुक है वो बुक का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का 3 कोणों का योग, मान लीजिए सबसे पहले हम एक समकोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए त्रिभुज है ये, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि एक त्रिभुज, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज का सब ये तीनों कोण है ए बी सी। हम आपको बता दिए गए थे कि 3 कोणों का योग 180 डिग्री होती है। तो सबसे पहले इस कोण का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। सबसे पहले यहां तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा जो 90 डिग्री का है। तो अगर हम इस तरह से सवाल बनाते हैं तो याद रखिएगा, बनाते बनाते समय कुछ सवाल पे ही जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लंब बोलेंगे, लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। अगर हम सूत्र बनाते हैं लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार, तो सबसे पहले 1 नंबर में साइन तो सबसे पहले हम इसका एक सूत्र बना देते हैं। नंबर 1 साइन यानी थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा, बीटा, गामा, अल्फा यानी ए, चाहे वो थीटा हो या बीटा हो, या गामा हो या अल्फा हो, या ए भी हो या बी हो, तो कुछ भी हो सकते हैं। हम अगर ए लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए यानी कहने का मेरा मकसद है कि साइन ए का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि हो गया लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा का हो गया, कोस यानी कोस थीटे ही लिख सकते हैं, थीटे लिख दीजिए। कोस थीटा का हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 3 नंबर हो गया। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का उल्टा कोसक होता है, COSEC, कोसक। साइन का उल्टा अगर कोसक होता है तो हमको कर्ण बटा लंब हो गया, उल्टा हम कर देते हैं कर्ण बटा लंब। और ये 4 नंबर सूत्र हो गया। और कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कोसेक हो गया, ये हो गया कोसेक साइन कोस। तो 5 नंबर में कोसेक थीटा है, तो कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा हो गया। सेक थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो आधार बटा कर्ण हो जाता है, आधार बटा कर्ण हो जाता है। अगर हम टेन थीटा का उल्टा करते हैं तो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा का उल्टा करते हैं अगर, तो टेन थीटा है लंब बटा आधार, तो यहां हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखना होगा, उतारना होगा। अब मैं सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में हमारे बीटीसी का है 196 नंबर पेज है, 197 नंबर से स्टार्ट होती है, और मैं उदाहरण ही लेकर के चलता हूं ताकि आप लोगों को नॉलेज में आ जाए। तो सबसे पहले आपको इस सूत्र को नोट में करनी होगी, यानी नोट में करनी होगी। अगर ये सूत्र याद रखते हैं
तो जो भी मैं सवाल बताएंगे वो आपके दिमाग में तुरंत बाय तुरंत समझ में आ जाएगी। तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये सवाल याद रखते हैं। तो किसी भी प्रकार का सवाल बताएंगे तो समझने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो मैं अब चलते हैं सवाल की ओर। नंबर 1 से लेकर के बुक लीजिए और बीटीसी से ही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। नंबर 1 नंबर 1 है, यदि 10a बराबर 4/3 कॉमा तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या कीजिए कुछ भी। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है यदि 10a बराबर 4/3 तो a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कि इसका मान a है, इसका मान b है, इसका मान c है। एक तो समकोण है जो 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि 10a बराबर 4/3 यानी कि सूत्र हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है आपका? लंब ये है यानी कि 4/3। तो 4/3 कर्ण हो गया यहां लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ना था, सॉरी लंब बटा आधार होता है। सॉरी आप लोगों को थोड़ी मिस हो प्रॉब्लम हो गई। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 4 और आधार आपका 3 है। तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि अगर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं इस तरह से, बंद कर तो त्रिभुज एक त्रिभुज है जिसका मान हम इस कोण का ए रखते हैं, इसका बी, इसका सी। ये तो 90 डिग्री हो ही गया। तो सबसे पहले tan a बराबर 4/3 है। तो 4/3 यानी कि कहने का मतलब है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आपका लंब जो है 4 है यानी कि लंब जो है 4 और आधार आपका 3 है यानी कि आधार आपका 3। यानी कहने का मतलब है कि AB यानी कि AB बराबर 4 BC बराबर 3। तो सबसे पहले आपको AB बराबर 4 BC बराबर 3। तो सबसे पहले आप सवाल में पाइथागोरस परिमेय से आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस एक परिमेय ऐसा है किसी पर वर्ग कर दिया जाता है। तो पाइथागोरस परिमेय से जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले AC² निकालना होगा। AC² बराबर AB² माइनस BC² प्लस BC²। तो AC², AB का मान कितना है 4, अब BC का मान कितना आपका 3, सब पर स्क्वायर। AC² बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 तिहाई 9। AC² बराबर 25, 16 9 25। तो AC बराबर अगर हम स्क्वायर को साइड करते हैं तो रूट हो जाती है। तो इसका मतलब है √25। AC बराबर 5। AC बराबर 5 हुआ
ए सी बराबर 5। अब कहने का मतलब है अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब है आप दूसरी सब त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना होगा। जैसे साइन है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5। अगर हम कोस थीटा ज्ञात करेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना आपका 3। अगर हम टेन थीटा ज्ञात करते हैं तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो आपका लंब कितना है 5, लंब कितना है 4, लंब बटा आधार 4 बटा आधार 3। तो अब अगर हम कोट थीटा ज्ञात करते हैं जस्ट इसका उल्टा यानी 3/4। अगर हम कोसेक थीटा ज्ञात करते हैं, ए है, थीटा की जगह ए है, अगर हम कोसेक थीटा ज्ञात करते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक आपको बता दिए थे, तो 5/4 यानी कि 5/4। और सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो हम आपको बता दिए थे कोसेक का उल्टा सेक यानी 3/5। तो इसी तरह से यही आपका अन्य त्रिकोणमिति का आंसर हुआ। अब सवाल दूसरी में हम चलते हैं, नंबर दूसरी सवाल में। इसी तरह से हमारे जितने भी वीडियो आपको वीडियो में सवाल बताया जा रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप अपने मित्र को एवं अपने साथियों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं कि ये वीडियो अच्छी है। दूसरी नंबर सवाल आपको बता दिया जाता है इसी बुक के माध्यम से। कहते हैं यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे हैं, कहते हैं यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, जिसमें कि न्यून कोण हो जिससे कोण हो जिससे कि जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो आपको बता दिया जाता है कि कोण बी और कोण क्यू, तो आपको दो त्रिभुज बनानी पड़ेगी। एक त्रिभुज क्यू और एक त्रिभुज आपको बी बनानी पड़ेगी। दो त्रिभुज हम बनाते हैं। सवाल में चलते हैं, उधर उत्तर में आपका आंसर में चलते हैं। एक हो गया नंबर 2 ए सी बी पी आर क्यू ये तो 90 डिग्री हो ही गया, ये तो 90 डिग्री हो ही गया। तो साइन बी बराबर, तो कहने का मतलब है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी बराबर साइन क्यू आपका सवाल में ही दिया गया है। तो हम साइन बी और साइन क्यू निकालते हैं। तो यानी कहने का मतलब है साइन बी
बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका लंब कौन है AC और कर्ण क्या है AB। और साइन क्यू में आइए, साइन क्यू में तो साइन क्यू लंब आपका कौन है, लंब PR और कर्ण है PQ। तो सबसे पहले साइन क्यू और साइन B और साइन क्यू दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब यही है AC बराबर AC बटा AB बराबर PR बटा PQ। सबसे पहले एक के मान लेते हैं, यानी लेट मान लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं Q बराबर PR बटा PQ। तो साइन B बराबर साइन Q आपका सवाल में दिया गया है, यानी AC बटा AB बराबर PR बटा PQ। तो ये हमारे पाइथागोरस परिमेय के नियम से था। और अब अगर हम BC बराबर करते हैं, BC बराबर अगर करते हैं पाइथागोरस परिमेय से, BC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और QR बराबर रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम BC बटा QR अगर करते हैं तो रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा रूट अंडर PQ स्क्वायर इतना। तो आपको बता दिया जाता है कि अगर हम BC बटे QR अगर करेंगे तो रूट अंडर BC बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो सबका मान अगर K है तो BC बटा QR, अगर हम K का मान सबका अगर रखते हैं, एक AB AC PQ PR अगर सबका मान K रखा गया है, पहले यहां लेट में माना गया है, तो अगर हम K लेते हैं, K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर रूट अंडर K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर K PAB बटा AC स्क्वायर। तो अब यहां से इसको मिटा देते हैं, वो सब उतार लीजिएगा, ये भी उतार लीजिएगा सब एक तरफ से। तो क्या था, BC बराबर BC बटा QR, यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर रूट अंडर बटा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर रूट अंडर। और इतना का मान सब आपको K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और PR स्क्वायर रूट अंडर बटा रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और K कॉमन ले लिया जाता है, K कॉमन। K कॉमन अगर लेते हैं तो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर रूट के बाहर आता है तो K बच गया। तो रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटा रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अगर हम ये दोनों काट देते हैं तो बचता है K। तो सबसे पहले हमारा दिया गया था सवाल में सबका मान, लेट भी माने हम K, और आपका मान भी दिया गया था कि साइन B बराबर साइन Q, कोण B बराबर कोण Q। यानी कहने का मेरा मतलब है कि त्रिभुज ABC लंब है त्रिभुज
पी आर क्यू। अतः कोण बी बराबर कोण क्यू, यही आपका आंसर। अगर ये सवाल आपको पसंद हो तो हमारे YouTube चैनल हसीना मैथ कोच चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।